हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक जो कि है एच पैरामीटर। एच यहाँ पे एच को हम लोग हाइब्रिड भी बोलते हैं स्टूडेंट, तो इसे हम लोग एच पैरामीटर बोलते हैं या फिर हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एच पैरामीटर स्टार्ट करने से पहले हमें एक दूसरी चीज़ जाननी होगी जो जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, ये हमने एक टू पोर्ट नेटवर्क बनाया है स्टूडेंट। टू पोर्ट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पे दो पोर्ट्स हो, मतलब एक इनपुट पोर्ट हो और एक आउटपुट पोर्ट्स हो। जैसा कि आप देख रहे हैं इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज है V1, V1 को हम कह सकते हैं इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज है V2, V2 को कह सकते हैं आउटपुट वोल्टेज। इनपुट करंट है I1 और आउटपुट करंट है I2। ठीक है, तो जो एच पैरामीटर में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, ये टू पोर्ट नेटवर्क के सारे कंपोनेंट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन बनता है एच पैरामीटर का वो कुछ इस तरह का बनता है स्टूडेंट। V1 इजकल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 इजकल टू H21 I1 और H22 V2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे सारे इनपुट और आउटपुट पैरामीटर किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप हमारा पता चलता है इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क के बीच, ये कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है टू पोर्ट नेटवर्क से। ओके, हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एक मैट्रिक्स बनेगी इनपुट मैट्रिक्स, फिर एक हमें ये एच पैरामीटर की मैट्रिक्स, और ये हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स है स्टूडेंट। ओके, अब जो H11 है स्टूडेंट उसे हम HI भी लिख सकते हैं। H11 इज सिमिलर टू HI। H12 को हम HR लिख सकते हैं, H21 को HF और H22 को HO। ओके, मतलब यहाँ पे जो हमने H11 लिखा है यहाँ पे H11 की जगह HI लिख सकते हैं, H12 की जगह HR लिख सकते हैं, H21 की जगह HF लिख सकते हैं और H22 की जगह HO लिख सकते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू एच पैरामीटर सर्किट। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एच पैरामीटर सर्किट। एच पैरामीटर सर्किट की इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो जो हमारा पहला इक्वेशन था वो था V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पे दो कंबाइंड एलिमेंट, सपोज करते हैं ये है A और इसे हम लोग मानते हैं B। तो दो फैक्टर A और B मिलके एक वोल्टेज बना रहे हैं, मतलब वोल्टेज दो मिलके एलिमेंट मिलके एक वोल्टेज बना रहे हैं। तो वोल्टेज ऐड होगी, किस में ऐड होती है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वोल्टेज जो है एक सीरीज एलिमेंट में ऐड होती है और वोल्टेज पैरेलल में क्या होती है, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। तो हम सीरीज एलिमेंट बना देंगे, कुछ इस तरह से हम सर्किट रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया हमने V1, करंट फ्लो कर रही है I1, जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू है H11 और यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू है H12 V2। तो अगर इस लूप में हम अपनी KVL लगाएंगे तो वो बनेगा V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन को हम ग्राफिकली इसे सर्किट के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन पे देखेंगे स्टूडेंट। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, सेकेंड इक्वेशन में दो एलिमेंट ऐड होके करंट सोर्स बन रहे हैं। इसको हम लोग मानते हैं A और इसे मानते हैं B। ये दोनों मिलके करंट सोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं करंट ऐड कहाँ होती है, करंट पैरेलल में ऐड होती है। तो इस दो एलिमेंट को करंट सोर्स के थ्रू हम लोग पैरेलल में ऐड करेंगे। ये कुछ इस तरह है, यहाँ एक करंट फ्लो कर रही है I2, आउटपुट वोल्टेज है V2, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हमने लगा दिया जिसकी वैल्यू है H22 और यहाँ पे करंट एलिमेंट है H21 I1। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन का इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है,
अब जो हमें फाइनल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे उसमें क्या करेंगे हम, उसमें दोनों सर्किट को हम एक साथ बना लेंगे। ये हमारा इनपुट सर्किट है और ये हमारा आउटपुट सर्किट है। यहाँ पे क्या वोल्टेज सोर्स हमने एडिशन किए हैं, यहाँ पे हमने करंट सोर्स का एडिशन किया है। तो ये जो हो गया ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एच पैरामीटर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक और चीज़ देखेंगे। जैसा कि हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स, V1 इजकल टू H11 I1 और H12 V2। यहाँ से हम अगर कंसिडर करें पहले इक्वेशन को, पहले इक्वेशन में हम अगर हम कर दें V2 इजकल टू 0, V2 इजकल टू 0 कर दें तो हमारा क्या निकलेगा इक्वेशन स्टूडेंट, V1 इजकल टू H11 I1। यहाँ से हमें क्या मिल गया, I1 की वैल्यू H11 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई V1 बाई I1। ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज और करंट का रेशियो है। वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। मतलब H11 की यूनिट क्या होगी, ओम। अभी हम V2 को 0 ही रहने देते हैं और हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, I2 इजकल टू H21 I1। ठीक है, यहाँ से हमारा H21 ये है हो जाएगा स्टूडेंट I2 बाई I1। करंट और करंट की रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक तरह की यूनिट लेस क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट, अब सेकेंड केस में हम करते हैं, हम I1 को 0 कर रहे हैं। ओके, सेकेंड केस में I1 को क्या करते हैं, 0 करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये पुट करेंगे तो हो जाएगी V1 इजकल टू H12 V2। ओके, यहाँ से हम लोग H12 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये होगी V1 बाई V2। ये भी दोनों सिमिलर क्वांटिटी है तो H12 की भी क्या स्टूडेंट यूनिट नहीं होगी, यहाँ पे नो यूनिट। अब इसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, I1 इजकल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में I1 इजकल टू 0, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा I2 इजकल टू H22 V2। यहाँ से H22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H22 की वैल्यू हो जाएगी I2 बाई V2, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम इनवर्स या फिर महो। ठीक है, तो H22 की यूनिट क्या हो गई, महो। तो ऐसे हम चारों जो एलिमेंट हैं उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार वोल्टेज को 0 करेंगे। जब किसी सर्किट में वोल्टेज को 0 करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना, शॉर्ट सर्किट करते हैं। और दूसरे केस में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, करंट को 0 कर रहे हैं। जब करंट को 0 करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट। कभी ओपन कर रहे हैं और कभी शॉर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह के पैरामीटर को बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। कभी शॉर्ट हो रही है और कभी ओपन हो रही है। और इस वैल्यू V2 और I1 को 0 करके हम लोग सारे एलिमेंट का यूनिट निकाल लिए। मतलब H11 की यूनिट क्या है, ओम है। H21 की क्या है, यूनिट लेस है। H12 की क्या है, यूनिट लेस है। और H22 की यूनिट क्या है, महो है, ओम है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।